हो जाता है, इसका कोई यश कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए समझाने का प्रयास मैंने आपको किया है। इसलिए जो कार्य हम जिसके द्वारा कराना चाहते हैं वही विधान, वही आचार, वैसा ही भाव, वैसी ही श्रद्धा हो तभी सफल होता है, तभी पूरा होता है। और देखिए वही आचार्य गर्गाचार्य जी ने आज देखा है माताओं ने पुत्रों की अदला बदली कर ली है, ये जान गए हैं ये। और देखिए जान करके आज नंद बाबा से यह कह रहे हैं, बाबा आपके ज्येष्ठ पुत्र का नामकरण करना है मुझे पहले। तो सुनो, वह इस समय वह अपनी स्वयं की माता की गोद में नहीं है। और बड़ा सुंदर कहा है भैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयदनम सुहदो गुण। रोहिणी जी के जो पुत्र है ना, ये आनंद के दायक है, बड़े आनंदमय है, सद लक्षण इनके अंदर है, सदाचारी है ये। लेकिन इस समय इनका नाम क्या होगा? आख्यायते रामेति बालाधिक्याय बलम विदः। इस युग में इसने कहेंगे राम, इस युग में इनका नाम होगा राम। लेकिन बहुत बलशाली होने के कारण लोग कहेंगे इन्हें बलराम। बहुत बलशाली होने के कारण इनको बलराम कहा जाएगा। वैसे तो इनके संकर्षण भी नाम होगा, लोहर्षण भी नाम होगा, हलधर भी होगा, लेकिन इन्हें प्रेम का नाम बड़ी आनंदित भाव से दुनिया में मशहूर किया जाएगा तो बलराम के नाम से जाना जाएगा। एक बार बड़े प्यार से बोलेंगे बलराम जी महाराज की। इनका तो नामकरण हो गया है। उसके बाद में आज रोहिणी जी की गोद में बैठे यशोदा जी के पुत्र, क्योंकि मैया यशोदा की गोद में तो बलराम जी थे, पीछे हट गए और रोहिणी जी कृष्ण को लेके आगे आ गई बाबा के बिल्कुल पास। और भगवान की ओर जब देखा है ना गर्गाचार्य जी ने, और दृष्टि डाल के जैसे ही प्रभु को देखा, आंखें बिल्कुल खुली की खुली, मुंह फटा का फटा, और देखते ही रह गई बस। यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा, देखो तो सही है महाराज जी को क्या हो गया, मुंह खुला है, आंखें खुली हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बहुत देर हो गई है, क्या बात हो गई, जरा देखो तो सही। अरे क्या बात है, क्या परेशानी, जरा पूछो। यशोदा जी ने जब कहा तो रोहिणी जी ने देखा बाबा को। यशोदा मैया से कहा हालत खराब है। माने यशोदा जी ने कहा नवज पकड़ के देखो, रोहिणी जी ने नवज को पकड़ के देखा, नहीं मिली। क्या बात है, जरा देखो, मुंह खुला है, आंखें खुली है, ऐसे एकदम ऐसे के ऐसे रह गए। रोहिणी मैया ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा पंडित जी की सीताराम हो गई। यशोदा मैया कहने लगी ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे मेरे लाला का नामकरण नहीं हुआ, सीताराम कैसे हो जाएगी, जरा ढंग से देखो। रोहिणी जी ने दोबारा से देखने का प्रयास किया, लेकिन कहा हाथ ला करके चले गए। यशोदा मैया कहने लगी जब जाना ही था तो थोड़ी देर और रुक जाते, मेरे लाला का नामकरण कर जाते और उसके बाद चले जाते ना, तो धूम से विमान निकालती तुम्हारा। और सुनो, तुम्हारी अरेस्ट भी करती मैं बहुत अच्छी तरह से। अरे ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराती, दान करती, बहुत कुछ करती, लेकिन कम से कम मेरे लाला का नामकरण तो कर जाते। और यशोदा मैया को आना पड़ा, क्योंकि बेचैनी हो रही है, इतने बड़े ज्योतिषी पंडित जी कहाँ मिलेंगे, लाला का नामकरण हो जाए तो अच्छी बात है। एकदम से आ गई और पकड़ के महाराज जी को, पंडित जी को झकझोर दिया, अरे ओ पंडित जी सुनो, कहाँ चले गए हो। और जैसे ही ऐसे झकझोरा ना, गर्गाचार्य जी के नेत्रों की त्राटक क्रिया बंद हुई और वह एकदम से झटपटाने लगे, हाँ मैया क्या बात है। यशोदा मैया ने कहा बात क्या, ये बताओ कहाँ चले गए थे, हम तो घबराई गए। लेकिन वह गर्गाचार्य कह रहे हैं मैया यशोदा तुम्हारे लाला के मस्तिष्क की रेखा थोड़ी टेढ़ी थी, उसे पढ़ने में ना मुझे ध्यान लगाना पड़ रहा था, एकाग्रता, तुम्हें एकाग्रता बना रहा था। यशोदा रानी ने कहा ऐसी भी एकाग्रता क्या जो कि सब समझे कि चले ही गए। अगर 2-4 घंटे अगर ऐसी एकाग्रता बनी रहती ना तो तुम्हें यमुना के पास में ले जा करके ना लकड़ियों पर रख करके सीताराम ही कर दी जाती। ऐसी एकाग्रता सही नहीं होती है। लेकिन अब बताओ मेरे लाला का नामकरण, क्या नाम है इनका, कैसा देखा, क्या पढ़ा तुमने। अब तो गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया इनके नाम अनेक अनु।
वैसे तो इनके अनेक नाम है। ये कभी माता पिता के द्वारा उत्पन्न होकर के आते हैं तो कभी बिना माता पिता के द्वारा उत्पन्न होकर के आ जाते हैं। ये धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म के उपासक प्रभु बड़े आनंददायक है। यह बात भी कही है कि कभी इन्होंने वसुदेव के यहाँ लेकर घुमा दिया उसे, ऐसा न हो कि मैया यशोदा को पता चल जाए, इसलिए बड़े प्यार से कहे तुम्हारे पुत्र का नाम है मैया आसान वर्ण स्त्रियो हचस्यम ग्रह युगनम तनु शुक्लो रक्त स्ताम प्राप्ति दानी कृष्ण ताम गता। इस युग में इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम है पता है? भगवान कृष्ण, भगवान या मैया यशोदा के पुत्र का नाम है कृष्ण। बड़ा प्यारा नाम कृष्ण। और कृष्ण किसे कहते पता है? करसती इत कृष्ण, जिसके अंदर आकर्षण भरा होता है वह कृष्ण होता है। जिसको एक बार देख करके जिसे बार बार देखने का मन करे वह कृष्ण होता है, जिसके अंदर आकर्षण भरा हुआ। बड़ा प्यारा। और देखिएगा नामकरण जब हो गया ना तो गर्गाचार्य जी को भोजन सामग्री बना करके दी गई है। मैया यशोदा ने रख दी परोस करके, बाबा भोजन प्रसाद पाओ बड़े आराम से, आपने नामकरण किया है हमारे बालकों का। तो देखिए गर्गाचार्य जी भोजन करने से पहले भोग लगा रहे हैं ना भगवान को। त्वदीयं वस्तु गोविंद तोभ्यमेव समर्पय। हे भगवान, हे गोपाल, हे बिहारी, हे कृष्ण, आओ भोग लगाओ। यह तो ब्राह्मण संतों का कर्म है और वो बिना भोग लगाए तो भोजन कर ही नहीं सकते भगवान को। अच्छा, यहाँ मुझे जब भोग की बात आई है तो याद भी आ गया है, कितने हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि भगवान को भोग अर्पण करके भोजन करते हैं। अब बहुत से लोग तो कहते हैं महाराज जी राधे राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भोग लगाना भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाने से ना अच्छा रहता है। लेकिन लोग कहते हैं ये सब तो उन्हीं का है, उन्हें क्या भोग लगाना, उन्हें क्या खवाना। छोटा सा एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करना। एक पिता है,
और पिता के 4 पुत्र हैं और पिता अपने पुत्रों के लिए कुछ सामग्री, कुछ अच्छी वस्तु खाने के लिए लाए हैं और पिताजी ने वही वस्तु अपने 4 पुत्रों में बांट दी है। लेकिन 3 पुत्रों से पिताजी ने जब उससे बांटा तो खाने लग गए और एक पुत्र उनमें से वही वस्तु लेकर के पिताजी के मुख में दे देता है। आप भी खाओ ना। पिताजी के मन को बड़ा आनंद आता है और बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा आनंद। और वह कहते नहीं बेटा तुम खाओ, तुम खाओ। लाए पिताजी थे और खिलाना भी बेटों को ही था, लेकिन 3 बेटों ने जब मुंह लगा करके खाना प्रारंभ कर दिया तो अच्छा उन्हें आनंद नहीं आया। लेकिन छोटे बच्चे ने जब उनके मुख में दे करके और बड़े प्यार से उन्हें खिला के जब खाया ना तो उन्हें बड़ा आनंद आया, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्नता हुई, जबकि वही लाने वाले थे उस वस्तु को। समझने की बात है छोटी सी। ठीक उसी प्रकार देने वाला तो परमात्मा ही है सर्वस्व, लेकिन थोड़ा सा भोग लगा करके कह दो कि आपका दिया हुआ है प्रभु, आप ही आकर के भोग लगाओ ना, पहले आओ ना आप, क्या बिगड़ जाएगा। सब तो वही है, वही पिताजी तो लाए, लेकिन जो पिताजी हमारे लिए लाने वाले उनको थोड़ा सा खिलाना अपने हाथ से तो क्या फर्क पड़ रहा है। अरे वही तो लेकर आए सब कुछ, वही तो पालने वाला है, हमें सर्वस्व उसका है, सब देने वाला वही है। लेकिन भोग लगा दें तो वह खाने नहीं आता, पिता ने खाया नहीं और वही तुरंत उसी को खिला दिया बेटे को। यह प्रेम था, केवल प्रेमांश उमड़ आया, आंखों में अश्रु बन गया। और वही भगवान की हालत है ठीक उसी प्रकार। जब ठाकुर जी को भोग लगा लेते हो ना तो वह आनंद में हो जाता है, वह खाता नहीं है लेकिन वह बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि मुझे याद किया, मैंने सर्वस्व से दिया तो इसने मुझे याद कर लिया। इसलिए हाथ जोड़ के जब भोजन करो तो भगवान का भोग लगा दो। कोई मंत्र नहीं जानते हो ना तो कह दो केवल आपका दिया हुआ प्रसाद है प्रभु, आप पहले आकर के ग्रहण करो और उसके बाद भोजन करो। कोई तो समझता 4 रोटी तो जैसे तैसे मिली है, भोग और लगा दो भगवान जी का, 2 खा गए इसमें से आकर तो भूखे ही रह जाएंगे। लेकिन नहीं, वो 4 ही रोटी रहेंगी तुम्हारी, भूखे नहीं रह सकते हो। और उन 4 ही रोटियों को खाने में ना बड़ा आनंद आ जाएगा, बहुत। इसलिए भगवान को भोग लगाना। धन्यवाद। परमात्मा पिता, संसार के पिता जो परमात्मा पिता है उसे भी प्रसन्न करने का प्रयास करो, तब आनंद आएगा। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस भांति भगवान का नामकरण हो गया तो ये थोड़े बड़े 1 वर्ष के हो गए, और 1 वर्ष के जब हो गए ना तो 2 दांत इनके आगे के निकल आए हैं, या चलना भी प्रारंभ कर दिया है इन्होंने। और एक दिन यशोदा मैया जा रही है निकल के तो उनका पल्लू पकड़ लिया और खींच लिया। मैया ने देखा कि शायद कहीं ये मेरा पल्लू है ना अटक गया है, और जैसे पीछे मुड़ के देखा ना तो वही दांतें चमकाते हुए लाला है ना छोटा सा, वह पकड़े हुए उसे खींच रहा है। यशोदा मैया ने मुंह पर हाथ दिया, अरे बाप रे लाला क्या कर रहा है। और जैसे ही मैया ने पीछे मुड़ के लाला की ओर देखा ना, बड़े प्यार से कन्हैया जी ने आज पहली बार अपनी माँ को बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा है मैया, आज पहली बार बोले हैं कन्हैया। देखिए सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद बनाया है। जब भगवान कृष्ण मैया कह करके बोले ना तो सूरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, भगवान कन्हैया के लिए बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा है। देखिएगा बड़े प्रेम से आप गाएंगे, बहुत सुंदर मधुर मधुर भाव में। मैया बड़ी प्रसन्न हुई है, आज पहली बार मेरे लाला ने मुझे मैया कह के बोला, इसलिए अटारियों पर चढ़ चढ़ करके धूम मचा रही है। सारे ग्वाल बाल सखा आ गए, उत्सव नग होने लगा गोकुल नगर में। और क्या कह रहे हैं आप देखिएगा सूरदास जी के पदों के माध्यम से। आप कहन लागे मोहन मैया मैया कहन लागे मोहन
मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया। देखिए सभी तालियां बजा करके प्रेम से बोले। ये मैया यशोदा बड़ा आनंदित होकर के नृत्य कर रही है, झूम रही है बड़े प्रेम से। आप भी ताली बजाओ, प्रेम से आनंद लो। और भैया अब तो कन्हैया की बाल लीलाएं, या तो आनंद ही आनंद की लीलाएं, इसमें तो आनंद ही लो प्यार से। अरे पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा। मैया यशोदा अटारी पर ऊपर चढ़ गई और गांव वालों को आवाज लगा के कह रही है, अरे धनसुखा मनसुखा ग्वाल वालों इधर आओ। कहा भयो मैया, देखो लाला ने नाच बक्कू मैया कह के बोलो है और बड़े जोर से चिल्ला रही है। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। कभी मैया कह के बोलो लाला ने, और यशोदा मैया समझा रही है लाला को, देख भैया घर से बाहर मत जाइयो निकल के, और देख काऊ सी बात मत करियो, और देख लाला ना हमारे गांव में ना गैया बहुत है, अगर तू निकल के गयो तो कोई गैया ना तो तू मारेगी। और बड़े प्यार से समझा रही है। देखो दूर खेलन नाही जइयो रे लाला, दूर खेलन नहीं जइयो रे लाला, दूर खेलन नाही जइयो रे लाला, दूर खेलन नहीं जइयो रे लाला। मारे की काहू की गैया, मारे की काहू की गैया, मारे की काहू की गैया गैया गैया। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन। जय हो। मैया तालियों की सेवा सभी करते रहे, पीछे वाले भी बजाए प्रेम।
ग्वाल करत कौतूहल, गोपी 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 ग्वाल करत कौतूहल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को। यह छबिया नाक न पैया, या छबे अनंत रपैया, यह छबिया नाक न पैया 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 कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया कहन लागे मोहन मैया मैया, 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 कहन लागे मोहन मैया मैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज मैया कह करके लाला बोल रहे हैं ना, तो बड़े जोर से भागे हुए नंद बाबा भी आ गए। हमसे लाला का कहेगो तू। अब बाबा भगवान ने ना धीरे से मुंह खोल के कहो बाबा। बलराम जी भी आ गए और बलराम जी को देख के कन्हैया ने कहो भैया। मैया बाबा भैया अब तो कहना सीख गई हुआ। और देखिए तन्मात्र दुनिया को कहना सिखाने वाले, दुनिया के अंदर रह कर के भगवान चालित करने वाले उनकी इंद्रियों को वही आज बोलना सीख रहे हैं। बड़ा सुंदर, बड़ा आनंदित भाव। अब तो धीरे से और बड़े हुए भगवान आज।
बड़ा सुंदर प्रेम, बड़ा आनंदमय भाव है। मैया यशोदा के साथ रह करके आज बड़ी आनंदित लीलाएं भगवान कृष्ण करते। कभी ये तीर तलवारों से खेलते हैं, तो कभी बैठी हुई गायों के पास में जाकर के ना उनके सींगों को पकड़ लेते हैं। और जब यह बैठी हुई गायों के सींगों को पकड़ लेते हैं ना, तो गायें भगवान कृष्ण का सत्कार करने के लिए खड़ी होती हैं, उन्हें झुकने के लिए, नमन करने के लिए। लेकिन वही सींगों को पकड़े हुए भगवान है ना, ऊपर ही सींगों पर टंग जाते हैं ये। और जब चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं ना, तो यशोदा रानी दौड़ के आती हैं और उन्हें उनसे वहां से उतार करके ले जाती हैं। बोलेंगे संत भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी ने कहा है, ये भगवान कृष्ण है ना, मैयाएं जब भोजन बना रही होती हैं ना, और चूल्हे में जब फूंक मारते हैं, तो वहीं पीछे से जाकर मैया जब आ जाते हैं ना, उसी चूल्हे में फूंक मारते हैं वह फूकने से। और जब चिंगारियां उड़ती हैं ना, तो उन्हें देख करके बड़ा भयभीत होकर डर जाते हैं। कभी मोर पंछियों के पीछे यह भागते। आनंदमय भाव कन्हैया ब्रज में बाल लीला करके सर्वस्व सुख प्रदान करना है सभी को, मैया को, बाबा को, भैया को, ब्रजवासियों को, सबको आज आनंदित करना है आज। और इनके ब्रज बाल लीलाओं में आलिंगन कर रहे हैं सभी संत, सभी ब्रज रसिक, सभी भक्त वृंद जो यहाँ अपने अपने अंशावतार से अवतार लेकर के पधारे हैं। बड़ी आनंदमयी अनोखी लीला मेरे गोविंद की है। एक बार ना भगवान यशोदा मैया चंद्रमा की उजाली में बैठी थी, बातें कर रही थी, तो वह चंद्रमा को देख करके ना पूछा, मैया ये क्या है? यशोदा रानी को पता ही नहीं था कि यह कैसा नटखट है, इसलिए कह दिया है यह चंदा मामा है, चंदा मामा। ये चंदा मामा, चंद्र खिलौना लाला ना, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा लग रहा है ना। अब भगवान जिद करने लगे मैया से, मैं भी लूंगा ये चंद्र खिलौना, ये मुझे भी दे दो मैया। अब यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई, मैंने तो वैसे ही कह दिया, लेकिन ऐसे कहां से ला के दूं ये चंद्र खिलौना? और रो रहे हैं साहब, चंदा मामा ही लूंगा, चंदा मामा ही लूंगा। अब आंखों का काजल कपोलों तक बहाया, रोने लगे। यशोदा रानी कह रही है अब कैसे लाकर दूं इसे चंदा मामा? और समझदार किसी गोपी ने समझाया मैया को, पता है मैया, थाली में जल भर लो, और उजाला है ना चंदा की रोशनी का जो उजाला है, उसमें जल भर के ना इसमें उसके प्रतिबिंब को लाला को दिखा दो, या तो छोटा है ना अभी, और कह दो कि ले तेरा चंदा मामा आ गया। मैया ने वही किया, थाली में जल भरा और चंदा मामा का जब प्रतिबिंब उसमें आया ना, लाला से कहने लगी देख ले ये तेरा चंदा मामा आए तो जाएगो लाला, लेकिन अगर तूने नेक भी शैतानी करे ना और ये रूठ गो तो फिर तेरे पास कभी ना आवेगो। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मैं दुनिया को चलाता हूँ और मैया मुक्कू चलानो सिखा रही है। ठीक है मैया, बिल्कुल ना कचू कहूंगा मैं, लेकिन तुम मुझको चंदा मामा लाकर दे दे। और वही थाली में जो चंदा है ना, वो दे दिया, ले लाला तेरो चंद्र खिलौना, तेरो चंदा मामा आ गए हो, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, देख ये रो। अब भगवान ने जैसे वो थाली को पकड़ के उसमें से चंदा मामा को खींचने का प्रयास किया, निकालने का ना, वो थाली नीचे गिर गई, चंदा मामा रूठ गया, खेल बिगड़ गया। अब यशोदा मैया कहने लगी ये ना आने वाला हो, मैंने तो सिर्फ पहले ही कह दी ना तेरा चंदा मामा रूठ हुआ तो आएगो ना लाला। अब इस प्रकार भैया मैया लाला को आनंदित कर रही हैं। कभी भगवान आनंदित होकर के मैया के घर में ही ना माखन निकाल करके चुरा करके खाने का प्रयास करते हैं। अच्छा कोई रोकने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी आनंदित होकर के अब भगवान कर रहे हैं ग्वाल वालों को जो माखन खिलाना है ना, तो उनके घरों से निकाल के खिलाना है। लेकिन ये उनके घरों से कैसे निकाल के खिलाना है, पहले प्रैक्टिस तो कर ले अपने घर पर। इसलिए ना मैया यशोदा का माखन होता है ना, एकदम से माखन का लौंदा लेते हैं और लेकर के खम्भ के पीछे छिप करके खाते हैं बड़े प्रेम से। और भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित देख कन्हैया की लीला, आनंदित होकर के श्रवण करो। और वही ना मैया यशोदा के जो खम्भ है वह संगमरमर के बने हैं,
माने कि उनमें प्रतिबिंब चमकता है किसी दूसरे का, और लाला उसी के पास में माखन खा रहा है छिप करके, एक हाथ में माखन का लौंदा, दूसरे हाथ से डकाडक खा रहा है, और वही वो प्रतिबिंब दिखा ना उसके अंदर, तो एकदम से आज उसे धमकी देने लगा, मेरी मैया का माखन, मेरा घर, तू कौन है इसमें जो आकर के चुपके से, तू मुझसे भी पहले आके माखन खा रहा है इसमें। और जाकर मैया से शिकायत कर रहे हैं, देख मैया तेरे घर में ना एक चोर आ गए है। यशोदा रानी देख रही है, एक हाथ में माखन, दूसरे हाथ में माखन को लौंदा मुंह से लगा हुआ, और वही कन्हैया कह रहा मैया से जाकर के, देख तेरे घर में ना एक चोर आ गए हो मैया। अब मैया विचार कर रही है, तुझसे बड़ा चोर कौन हो सकता जो तेरे होते हुए भी कोई आ जाए हमारे घर में, हैं? और बता रहे हैं, पल्लू पकड़ के ले जा रही हैं, देख अभी देख करके आया हूं, मैंने धमकाने की कोशिश की ना तो मुझसे धमक नहीं रहा, और मुझे तो वो डांटता है। और वहीं खम्भ के पास में लेकर के खड़ा कर दिया, वही कन्हैया का प्रतिबिंब चमक रहा है उसमें। जब कन्हैया ऐसे हाथ उछाड़ते हैं ना उसे धमकाने के लिए, तो वो प्रतिबिंब भी उठा देता है। अब जैसा वह करते वैसा ही करता है। यशोदा रानी अपना पल्लू लेके मुंह पर रख करके मुस्कुराती हुई आनंदित होती है, वाह कैसी लीला है इसकी, कैसा आनंद दे रहा है यशोदा मैया को, आइए कितना आनंदित करता है। छोटा जब बालक अपनी कौतूहल लीलाओं के द्वारा अपनी माता को प्रसन्नता देता है ना, वही बाल्य लीला होती है, वही आनंदमयी लीला होती है। उस लीला के सर्व सुख के लिए माता पिता तरसते हैं। और इसी भांति मैया कि यहां पर लीला करते करते आज भगवान गोपियों के यहां जाना प्रारंभ कर दे। गए श्याम तह गोपिन के घर, अब गोपियों के यहाँ जाने का मन बनाया है। अब मैया यशोदा के यहाँ जो लीला हो गई, अब गोपियों के माखन को भी खाने का प्रयास करके देख रहे हैं, क्योंकि उनका भी मन है, यशोदा जैसे माखन खिलाती है, हमारे यहाँ भी आकर के ये माखन खाए ना कृष्ण, तो हम भी कृतार्थ हो जाएं। तो देखिए जब ये नन्हे से भगवान, नन्हे से गोपाल जब जाते हैं ना गोपियों गलियों में होकर, तो माखन खाने का जो शौक है ना उन्हें, जब गोपियां दरवाजा खोल देती हैं अपना, और देखिए दरवाजे का सुंदर सा माखन बिल्कुल दरवाजे के सामने रख देती हैं। और देखिए जैसे कन्हैया निकल के जाते हैं, नटखट तो ये है ही, उझकते हैं घरों में, और जैसे झांकते हैं ना वो माखन दिखता है ना उनको। सुखदेव जी कह रहे हैं माखन को देख करके तो रुक ही जाते हैं, और रुकने के बाद है ना परीक्षित ऐसे इधर उधर दृष्टि डाल के देखा, कोई नहीं दिख रहा है, और गोपी वहीं छिपके देख रही होती हैं, और जैसे कोई नहीं दिखा दौड़ के जाते हैं धीरे से उन्हीं पर, और एकदम से माखन को उठा करके भागे चले जाते हैं। और गोपियां देखती रह जाती हैं, ले गया माखन, अरे पकड़ो इसे, ले गया, हाथ प्रयास करती है, कन्हैया भागे चले जाते हैं, दौड़े चले जाते हैं वो, और माखन को ले लेते हैं। ऐसा गोपियों के साथ में आनंदित लीलाएं, आनंदमय भाव भगवान ने किया है। एक दिन की बात थी, भगवान कृष्ण आज अपने सखाओं से मिल रहे हैं। 3.5 वर्ष की उम्र हो गई है इनकी। श्री दामा, मनसुका, मधुमंगल, और सबसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ में आज भगवान ने इन सबको कुशल पूछी है, भैया तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन ये दुबले पतले हो रहे हो तुम, क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलता, तुम्हें माखन नहीं मिलता क्या? अरे दूध दही कुछ खाते पीते हो, छाछ तुम्हें मिलती है नहीं मिलती? लेकिन वही मधुमंगल सखा कह रहे हैं, कन्हैया आपके यहाँ पर तो 9 लाख गायें हैं, और भैया आपके यहाँ तो माखन दूध की कोई कमी नहीं है ना, लेकिन हमारे घर पर तो एक गाय है। मधुमंगल ने कहा वह भी बूढ़ी है बेचारी, कुछ थोड़ा सा दूध दे देती है, तो उसका भी जो माखन होता है, दही दूध होता है, वो भी मथुरा के लिए बेचने चले जाते हैं हमारे घर वाले, उससे हमारा गुजारा चलता है भैया, हमें तो माखन दूध नहीं मिलता ना। और तू माखन दूध खा खा करके मोटा ताजी हो रहा है, और हमें पूछ रहा है कि तुम्हें माखन मिलता है या नहीं मिलता, कैसे मिलेगा माखन? कन्हैया जी ने देखा है, मेरे कहने के अनुसार ही, मेरे बोल देने पर, मेरे कह देने पर यह ऋषि मुनिवर देवता ऋतुआ सभी तो यहाँ आकर के अवतरित हुए हैं, और यह कंदराव में, हिमालय की तलहटियों में भजन करने वाले महात्मा संत यहाँ आकर के मेरे लिए मेरे ग्वाल सखा बने।
और इनको माखन ना मिले और मैं माखन का भोग लगाता रहूं, यह तो गलत है। इसलिए भगवान ने कहा सुनो, आज के बाद मैं ना सबको मैं माखन खिलाऊंगा, चिंता मत करो, सब माखन खाएंगे हम। लेकिन ग्वाल वालों ने कहा ये माखन खाने के लिए कौन सी जगह आए हम? भगवान कन्हैया ने कहा आने का मतलब, अरे तुम्हारे घर पर पीछे के दरवाजे से आए या सामने वाले दरवाजे पर आए, कहां आकर के माखन खिलाना है हमें? कन्हैया जी ने कहा सुनो, मैं अपने घर का माखन नहीं खिलाऊंगा तुम्हें, तो फिर माखन कहां से दोगे? भगवान आज बड़े प्यार से कह रहे हैं मैं तुम्हारे घरों में से ना माखन निकाल के लाऊंगा और तुम्हें खिला दूंगा। तुम्हारे घर वाले ना जिस माखन को मथुरा बेचने जाते हैं ना, उसी माखन को मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वह कैसे संभव हो सकता है कृष्ण? भगवान ने कहा सुनो, उसके लिए ना हमें चोरी करनी पड़ेगी। चोरी? हाँ। मधुमंगल कहने लगा ये चोरी हम नहीं करेंगे। और किसी दिन पकड़े गए ना चोरी करते हुए, तो किसी गोप का एक लठ पड़ गया ना तो सीताराम हो जाएगी, प्राण निकल जाएंगे। हम ना करें भैया चोरी फोरी। लेकिन भगवान कृष्ण बड़े प्यार से कह रहे हैं देखो भैया, चोरी करने का ना मेरे पास एक मंत्र है, मैं चोरी करने का ना एक मंत्र जानता हूं, और उस मंत्र को बोल देने पर ना पता नहीं चलता किसी को भी। बड़े प्यार से ग्वाल बाल कह रहे हैं तो फिर वह मंत्र हमें बताओ कृष्ण आप। भगवान बड़े प्यार से समझा करके कह रहे हैं नजदीक में आ जाओ, मैं तुम्हें वह मंत्र बता देता हूँ। और देखिए बड़ी सुंदर भाव से सुखदेव जी कह रहे हैं ग्वाल वालों को यह चोरी करने का मंत्र भगवान बता रहे हैं। कफल्लम कफल्लम कफल्लम, 3 बार बोलो कफल्लम कफल्लम कफल्लम। मधुमंगल कहने लगा हाथ तेरे की, ये भी कोई मंत्र होता है कफल्लम कफल्लम? भगवान ने कहा भैया यह ब्रह्म को पाने वाला नहीं है, भगवान को पाने के लिए नहीं है, यह चोरी करने का मंत्र है। अरे हाँ, ये तो ध्यान ही नहीं किया हमने, चोरी करने का मंत्र तो ऐसा ही होगा कुछ अटपटा सा। भगवान ने कहा हाँ ये चोरी करने का मंत्र। ग्वाल वालों ने कहा तूने इसका प्रयोग करके देख लिया है कि मरवाएगा? भगवान कन्हैया ने कहा हम अपने घर पे ना रोज याई को प्रयोग करके देखें, और देखो मैया यशोदा को माखन लेके ना उसके सामने ही खाते रहे, वहां कुछ दिखे ना कुछ, फिर जब हम इस मंत्र को बोलते रहे में तो अच्छा हाँ बहुत बढ़िया मंत्र है भैया ये। अब कफल्लम कफल्लम मंत्र मिल गया भैया। और देखिए एक मंडल की रचना की है भगवान ने, ग्वाल बाल सखाओं के मंडल की, माने बाल गोपाल चौर्य विद्या मंडल। यह माखन चुरा करके खाने वाला मंडल है, बड़ा प्यारा सा। और इस मंडल के अध्यक्ष का बनने का नंबर आया तो भगवान श्री कृष्ण को ही बना दिया गया। अगर किसी के यहाँ माखन नहीं भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी रहेगी यह खिलाएगा कहीं से भी, अध्यक्ष बना दिया इसे। और उस बाल गोपाल चौर्य विद्या मंडल के अध्यक्ष है ना 3.5 वर्षीय कृष्ण चंद्र जी महाराज। अब देखो उनका नेता 3.5 वर्ष का है तो ग्वाल बाल कैसे होंगे? भगवान से कह रहे हैं ग्वाल बाल हमें करना क्या होगा भैया? कन्हैया कहने लगे प्रातः काल ना तुम अपने घर से जब जाग के आओ ना तो बस गोपिन के घरन में जा के देखो कौन सी गोपी क्या कर रही है। अच्छा बाको काम तो हमारी जिम्मेदारी में, और हमें आके बता दो। प्रातः काल होता है, सारे ग्वाल बाल लग जाते हैं और देखा कि गोपी घर पर नहीं है। कन्हैया को आकर कहते हैं आज वो गोपी घर पे ना है लाला। और भगवान चुपके से जाते हैं उसके घर में माखन खाते हैं, प्रेम से ग्वाल वालों को खिलाते हैं बड़े आराम के साथ में, और खूब पेट भर के खाने के बाद जब जग जाते हैं ना तो फिर बंदर वालुओं को खिला देते हैं, तुम भी खाओ भैया। रामा अवतार में बंदरों ने बड़ी सेवा की थी ना तो उनको भी खिला। आज एक सखी कह रही है अपने पड़ोसन से हाय मैया आज तो न जाने कोई रीछ आयो, कोई भालू आयो, कोई बानर आयो, पतो नहीं न जाने कौन आयो, हमारे घर में घुस के आ गयो, माखन खा गयो, सारी मटकिन को फैला गयो और बहुत उत्पात करो माने। लेकिन वो जाने ना कौन सा बंदर कौन सा भालू आयो है। दूसरे दिन ना दूसरी गोपी के यहाँ वही डाका डाला। दूसरी वाली ने कहा बहन हमारे यहाँ पे भी एक ऐसे ही भयो जैसे तेरे यहाँ पे भयो। उसके बाद तीसरी चौथी पांचवी घर घर में आज हर गोपी के यहाँ ब्रज में यह तांडव होने लगा है। सभी गोपियां के यहाँ भगवान जब ये पनघट जाती है ना जल लेने के लिए
तो कांकड़िया मार के उनकी मटकी फोड़ देते हैं, भिगा देते हैं सारी गोपियाओं को। जब ये जाती हैं ना दधी बेचने के लिए मथुरा, तो इनकी मटकियों को उतरवा लेते हैं। यह हमारा अधिकार, हमारा माखन है, ये कंस के पहलवानों के लिए नहीं, हमारे लिए है। हमें खिलाओ पहले और तब लेकर के जाना है। खाने पीने के बाद में बच भी जाता है ना, दगरे में फैला देते हैं इसे। नहीं ले जाने देंगे हम आपको यह माखन, यह हमारे ब्रज का माखन, हमारा अपना माखन है। और भैया माखन तो वाकई में ना सदपुरुषों के लिए होता है, कामियों के लिए नहीं। यह पवित्र है माखन। और जो माखन है, यह तो भगवान कोई मिले, गोविंद को मिले, उनके सखाओं को मिले तो ही अच्छा है। बहुत सुंदर लीलाएं ब्रज में भगवान कर रहे हैं। तो देखिएगा आज जब बहुत ज्यादा तांडव नृत्य कर रहा है ना, तो यह गोपियां भगवान की शिकायत करने के लिए मैया यशोदा के पास आई। बैठ जाओ महाराज जी, बैठ शांति से सभी बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ महाराज, आगे जगह है काफी, आगे आ जाओ, बैठ जाओ। बोले संत भगवान की। और गोपियां मैया से कह रही हैं, शिकायत कर करके बता रही हैं, तेरो लाला है ना ये काकर है, सुन मैया। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी माँ, गगरिया फोड़ दी मेरी, है गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी माँ, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। चुराता है मेरा माखन चुराता है, अंधेरी रातों में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आँखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, वो मारा हाथ घूंघट पट पे दुनिया तोड़ दी मेरी, दुनिया
भगवान कह रहे हैं जी मैया ये गोपियां झूठ बोलती है क्योंकि फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पर बुलाती है। सदा घर पर बुलाती है। करूं इनकार तो मैया बुलाना लेके आती है। बुलाना लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी एक पनघट पे मजूरिया तोड़ दी मेरी माँ बसुरिया। तोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी माँ। गगरिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की। शिकायत क्या कहूँ नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी माँ। गगरिया फोड़ दी मेरी। ओ मटकिया फोड़ दी मेरी माँ। मटकिया फोड़ दी मेरी। ओ गगरिया फोड़ दी मेरी माँ। गगरिया फोड़ दी मेरी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मैया से शिकायत कर रही हैं ये गोपियां। देख मैया एक गोपी कह रही है ये तेरो लाला है ना, देखने में तो भूलो वाला सो लगे जैसे कि कछु ना जाने, लेकिन ये बहुत ही उत्पात करे है। दूसरी गोपी ने कहो मैया याकू सब ज्ञान रहवे कि कौन सी गोपी कब घर से बाहर जावे और कब घर के अंदर आवे, कौन सी गोपी कब खरग में जावे और कब गाय दोहन के लिए जावे, कोई न जाने कब पनघट जावे, सब ध्यान रखता है। तीसरी गोपी ने कहो मैया माखन खाए ते तो कछु ना है वे, ये अपनो ही तो बालक है ना और इसलिए माखन खाने से कछु ना आवे, लेकिन ये माखन को तो माखन खावे, अपने चेलन को भी संग में लावे और बंदर भालुन को भी साथ में लेके आवे और हमारे घर पे ही मलमूत्र करावे और परेशानी करे मरा। बोलेंगे संत भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर। लेकिन और नाना प्रकार से आज सखियां कह रही हैं देख मैया, यशोदा मैया ने कहो बहन तुमको पता है ना कि बड़ी भारी परेशानियों के साथ में बड़ी मुश्किल से मुकु लाला भयो। हाँ मैया पतो है। अरे तो फिर का है गयो, अरे छोटो सा बालक है 1.5 बिलांद को लाला और छोटो सा 3 अंगुल को या को पेट, अरे 50 ग्राम माखन खाए वो अपने घर पर, तुम्हारे घर को खाने को इसकी आदत पड़ो भाई, मेरे घर पे माखन की कोई कमी है और ना माने बहुत समझाऊं याकू, लेकिन चलो जावे तुम्हारे घर, इसलिए याकू बैठाल के खिला दियो करो। और सुनो अपने घर पे ना लिख लियो करो जितना माखन तुम्हारा खाया है ना मेरे यहाँ से ले जाया करो। एक गोपी कहने लगी ज्यादा चालाक मत बनो, तुम्हारे कन्हैया है ना एक दिन मेरे घर पे आए मैया और पता है ना मैंने वैसे ही किया जैसे कि तुम कह रही हो, और मैया जैसे मेरे घर पर ही आए ना तो मैंने आसन लगा दिया और आसन लगा करके ना उस पर बहुत सुंदर चौकी डाल के वस्त्र रेशमी बिछा करके बिठाल दिया, आओ बैठो। बैठ गए बड़े प्रेम से पालती मार करके,
और मैंने छोटी सी मटकी में ताजो सो माखन ला करके इनके सामने रख दियो, जितनो खानो है ना प्रेम से खा लो। और मैया एक उंगली ऐसे डाली वहां में और डाल करके मुंह में खाई, और मुंह में खाने के बाद एक उंगली ही मुंह टेढ़ो करके बैठ गए। मैं हाथ जोड़ के कहने लगी, श्रीमान जी कहा भयो? सो पता है हमसे क्या कहने लगे, हमें यहाँ में आनंद ना आ रहा। मैंने फिर पूछो कि तुम्हें कौन कौन से वाले माखन में आनंद आवे है? हमें तो कमा करके जो खाए ना वहां में ही आनंद आवे, चोरी करने में। कर लो बात भैया, इनको श्रीमान जी को ना चोरी करके खाने में ही आनंद आवे। यशोदा मैया ने कहा तो एक काम करो, तुम अपने माखन को ना ऊपर झीके पर रखो करो। एक गोपी कहने लगी, मैया झीके पर रख के देख लिया था, जब मैंने माखन झीके पर टांग दिया ना तो अपने ग्वाल बालन को साथ में लेके गए, और ग्वालन के ऊपर ग्वाल, ग्वालन के ऊपर ग्वाल, वा के ऊपर नंद को लाल और बंसी से छेद करके ना मुंह लगा के माखन खा लिया। अच्छा मैया ने कहा तो एक काम करके देखो, तुम अपने माखन को ना अंधेरे में रख के देखो, या को मिले ही ना। यशोदा मैया से गोपियां कह रही हैं, जैसे पद्म राग के मड़ियों की मालाएं पहना रखी हो मैया, जिनके हाथ के खड़ुओं में और बड़ी सुंदर मड़ियां झिलमिला रही हो, उस कन्हैया के सामने अंधेरा कहाँ है? ऐसे ऐसे घुमावे खड़ुओं को अंधेरे में, और वो माखन है ना खड़ुओं के मड़ियों के प्रकाश से चमक जावे और मटकी को उठा के ले आवे। मैया ने कहा अच्छा, और ऊंचा टांग के देखो माखन को। एक गोपी कहने लगी, एक दिन तो बहस हो गई आंसू हमारी। हमने कहा हम भी देखें तुम कितना माखन खाने वाले हो, तो 25 फुट ऊंचा पीपल के वृक्ष पर हमने मटकी टांग दी और ऐलान कर दिया, आप देखेंगे कितने खाने वाले हो, अब खा के दिखाओ। तो पता मैया न जाने कहां से 25 फुट लंबा बांस लेकर के आए, और नीचे से ना मैया बांस से मटकी में ऐसे छेद कर दिया। और तारीफ की बात तो यह, छेद तो कोई भी कर दे, लेकिन ऊपर से गिरने वाला जो माखन हो ना मैया, नेक भी नीचे ना फैलो। बारी बारी से ग्वाल वाल आए, मुंह लगा लगा के ऐसे ऊपर सारे माखन को खा गए, और नेक भी माखन नीचे ना फैलो। मैया मुस्कुरा मुस्कुरा करके हंस रही है, साड़ी को पल्लू मुंह पर रख लिया। बताओ ये 1.5 बिलांद को इन गोपिन को पागल बना रहे हैं। देखिए इसमें 2 गोपी थी और बड़ी वृद्ध थी बेचारी, थोड़ी वो कुछ नहीं कह रही थी, देख रही थी बस ये क्या हो रहा है। और यशोदा मैया ने को, बहन तुम्हारे घर पे ना गए हो का कभी? तुम कैसे खड़ी हो, तुम तो कछु कहना रही, ऐसा ही है क्या लाला? वो दोनों कहने लगी, मैया ऐसा ना है, यू तो और ज्यादा है। ऐसी क्या बात है गई, तुम भी बता दो तुम्हारे साथ क्या कर दिया है। वो कहने लगी, हमें तो बताने में शर्म लगे मैया। और यशोदा मैया घबरा रही है, इनके साथ में ऐसा क्या कर दिया जो कि शर्म लग रही है इनको बताने में। अरे ओ बहन साची साची बात बताओ, क्या बात भाई तुम्हारे साथ में? और वो गोपी कहने लगी, मैया एक दिना की बात, मैं सवेरे सवेरे चौका लगा रही और तुम्हारे कन्हैया ना जा करके ना मेरे घर पे पहुंच गए सीधे। और जब मैं चौका लगा रही ना तो मोकू आकर के कहने लगे, भाभी। मैंने को हाँ लाला जी, ये कहा कर रही हो तुम? मैंने को चौका लगा रही हूँ। अरे चौका काहे को लगा रही हो सवेरे सवेरे? मैंने कही आज हमारे घर पे ना सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा होगी, और देखो वहां बरामदे में सिंहासन लगा दियो है मैंने, और लाला पंडित जी आएंगे, कथा पढ़ के सुनाएंगे, पूजा करेंगे, और फिर प्रसाद वितरण करूंगी मैं। अपनी मैया से जाके कह दो, और जो तुम्हारे बड़े भैया बलराम जी है ना उनको कह दियो, और देखो तुम तो जरूर ले आइयो हमारी पूजा में। सो पता है हमसे क्या कहने लगी, हाँ भाभी हम तो जरूर ले आएंगे पूजा में तुम्हारी में। और ऐसा कहने के बाद मैं तो चौका लगाने में लगी रही, मैया न जाने कहां से होकर के घुस गए मेरे घर में। और वहीं जो मेरे भगवान का सिंहासन जो लगो भय हो ना मैया, वही सिंहासन पर जाकर के बैठ गो, मेरे ठाकुर जी को नीचे लुढ़का दियो और स्वयं पालती मार करके बैठ गए। और अंदर से आवाज लगाने लगो, भाभी। मैंने ध्यान किया ये तो आवाज लाला की आ रही है, लेकिन ये अंदर घर में कहां से चलो गए? और मैंने दौड़ करके ना जैसे ही भाग करके गई, और देखो मेरे ठाकुर जी नीचे लुढ़के पड़े और अब स्वयं आसन पर बैठे भय।
और मोसू कहने लगे सच्चे सत्यनारायण भगवान को दर्शन कर ले। और मैंने धीरे से पकड़ा हाथ पकड़ के थोड़ा सा धमकाया और धमका करके मैंने कहा ये बात सही नहीं है तुम्हारी, बहुत गलत करते हो तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की पूजा को ढंग से हो जाने दिया करो ना। तो आंखें निकाल के कहने लगे तूने सच्चे सत्यनारायण को अपमान किया है, आज तो कोई देखना है। मैंने कही हाँ देख लेंगे, जाओ तुम जाओ पर यहाँ से। और चले गए मैया रूठ करके। लेकिन मैं शाम तक ना इंतजार देखती रही उनको, आवेंगे आवेंगे आवेंगे, लेकिन नहीं आए। और मैंने समझी कि अब तो रूठ ही गए, फिर कई दिन मना लूंगी। लेकिन मैया रात्रि के 12 बज गए। मेरे पति और मैं महात्मा साधुओं की ब्राह्मणों की सेवा करते 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 जब थक गए ना, तो गहरी निंद्रा भी आ गई मैया। और जब गहरी निंद्रा आ गई ना, तो रात्रि के 12 बजे न जाने किस खिड़की से आ गए और मेरी लंबी चुटिया को और मेरे पति की लंबी दाढ़ी को गांठ लगा के बांध दिया। मैया रात्रि का 1:30 बजा और जब मेरे पति को प्यास लगी ना और वो पानी पीने के लिए जैसे खड़े होकर के चलने लगे ना, मेरी लंबी चुटिया जहां तक चली वहां तक तो बड़े आराम से चले गए। और जैसे ही वो चुटिया खींचने लगी ना, मैंने उसे पकड़ के जोर से झटका दिया, अरे क्या कर रहे हो। और जब मैंने चुटिया पकड़ के झटका लगाया ना, तो उन्होंने अपनी दाढ़ी को पकड़ के झटका लगाया। अब मैं कहूँ का कर रहे हो, वो उधर से कहें का कर रही हो, का कर रहे हो, का कर रही हो, का कर रहे हो, का कर रही हो। और जैसे तैसे मैया दीपक जलायो, देखो तो चुटिया और दाढ़ी की गहरी गांठ लगी गई। और मैंने वह को खोलने को जब मैया प्रयास किया ना, तो वह खेचा तानी में मेरे पति के दाढ़ी के 25% बाल तो झड़ ही गए। यशोदा मैया मुंह पे हाथ धर के हंस रही हैं। बताओ ये नन्नो सा छोरा आप जिन बूढ़ी को पागल बना गए, ऐसा कुतूहल करे तेरो लाला मैया। यशोदा मैया कहने लगी क्यों रे कन्हैया, ये का कह रही हैं गोपियां। तभी आंखों में एकदम से ऊ करने लगे। मैया, यशोदा मैया ने कहा रो काय क्यों रहे हो, सही सही बता बात कहा भाई। अब भगवान को नंबर आ गए बताने को। कन्हैया कह रहे हैं देख मैया ये गोपियां है ना बड़ी चालाक है, बहुत ही चालाक है ये गोपियां। और देख मैया एक दिन की बात, मैं बड़े आराम से अपने घर से जा रहे हो और ये गोपियां ना मुझको घर पे बुला ले, हाथ को झाला दे दे के बुला में मैया। कोई तो गोपी अपने बालकन को खिलवावे और कोई गोपी अपने घर की चींटी बिनवावे, कोई कुछ करावे, कोई तो गोबर ही उठवावे अपनो मैया। और भगवान कन्हैया कह रहे हैं देख मैया ये मेरे साथ में ना बहुत कुछ करती है। मैया ने को क्या करें जरा बता तो सही। और बड़े प्रेम से बता रहे हैं भगवान। कहती हैं गोपियां अरे ओ नंदलाला यहाँ आओ। और पास में बुला करके मुझसे कहती हैं पता है पहले हमको नाच के दिखाओ तो मैं छाछ पिलाऊंगी। और ये मुझे नचाती हैं मैया। बड़ा प्यार से कहा यार, नाचो नंदलाल तो मैं माखन खिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तो मैं माखन खिलाऊंगी। नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। ओ नाचो गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। नाचो गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। मैया ये सभी गोपियां है ना मुझसे काम कराने के बाद मेरी मेहनत नहीं देती और फिर कहती है वो नाच के दिखाओ तब देंगी माखन और गोरस। और फिर कहती है नाच के ना दिखाओगे ना तो फिर ना मिले वो। और तुमको तो सले मैया मैं माखन को कितनो प्रिय हूँ, तासु मोकू नाचना भी पड़े। यशोदा मैया